नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम जो BSSC CGL 3 का आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, क्योंकि देखिए BSSC CGL 3 का जो प्री का रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आपका आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम में आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मेंस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए जो है आपको हम प्रैक्टिस सेट जो है आज लेकर आए। इसमें सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न जो है रखे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो जो ऊँटों का व्यापार होता है, ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जो ऊँटों का व्यापार होता है वो पुष्कर मेले का जो है एक हिस्सा है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है। कहाँ पर लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ पर जो है पुष्कर में ही जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कुंभ मेले की, तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। कुंभ मेला जो है कुल मिलाकर 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, पहला लगता है हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा उज्जैन में, फिर नासिक में लगता है। यानी कि चारों का नाम याद रखिए, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का मेला जो है लगता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 कथन दिए हैं, आपको सत्य कथन पहचानना है। पहला दिया है लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं अब। दूसरा ऑप्शन दिया है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। और राज्यसभा के 2 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। देखिए, आपको पता है कि 233 सदस्य जो है राज्यसभा में कुल मिलाकर नियुक्त होते हैं और 12 सीटों पर जो है 12 पदों पर जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से जो है जो संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए, हाल ही में FICCI के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। सही आंसर क्या हो जाएगा, शुभ्रकांत पांडो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आया है FICCI इसका नाम। तो इसका नाम आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं शुभ्रकांत पांडा। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव जो है हाल ही में विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हैं। इनका रैंकिंग जो है पहला स्थान आया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो होयसलेश्वर मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में एक और मंदिर है, कौन सा मंदिर है, तो विरूपाक्ष मंदिर का आपने सुना होगा नाम। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कौन कौन सा मंदिर स्थित है। तो देखिए, तमिलनाडु का जो पद्मनाभ मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो आपको तमिलनाडु का नाम आते ही पद्मनाभ मंदिर का नाम याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी है। क्या है, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, ये सब जो है आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। और जो मैंने अभी आपको पद्मनाभ मंदिर बताया, पद्मनाभ मंदिर केरल में होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है, उड़ीसा में ही है। तो ये कुछ उड़ीसा के प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर भी आपका यहीं पर है, जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पर विष्णुपुर मंदिर है, कालीघाट मंदिर है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम भी यहाँ पर है। क्या है, टेम्पल ऑफ
वैदिक प्लेनेटेरियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लिए। तो जो होयसलेश्वर मंदिर था वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो जो उपास्थित डिस्क है, ये आपका उपास्थित डिस्क जो है ये श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, रोडेंसिया स्क्यूरस ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो रोडेंसिया स्क्यूरस जो है गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 33वां प्रश्न है कि मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, इसे कहते हैं मांग का नियम। और मांग का नियम किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो है मांग का नियम दिया था। किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने मांग का नियम दिया था, इनका नाम भी आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी यानी कि समिति कौन सी है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, याद रखिए 30 सदस्य होते हैं और सारे लोकसभा के होते हैं। दूसरी जो बड़ी समिति होती है वो लोक लेखा समिति होती है। यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिए। सार्वजनिक उपक्रम समिति की यदि बात करें तो यहाँ पर भी 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। सबसे बड़ी समिति जो है आपकी प्राक्कलन समिति हो जाएगी, 30 सदस्य लोकसभा से होंगे। अगला है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है। तो ध्रुव तारे का दूसरा नाम उत्तरी तारा है, क्योंकि ये उत्तर में दिखता है इसलिए इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इसे पोल स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल स्टार, यानी कि जो ध्रुवीय तारा, पोल स्टार या इसे लोड स्टार भी कहते हैं। तो आप इसका नाम याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे आपको याद रहेगा। आर्टिकल जो है 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, तो आर्टिकल 153 में जो है राज्यपाल के पद का उल्लेख है, ऐसे याद रखिए 52 और 153। तो 52 में राष्ट्रपति, तो 153 में राज्यपाल का जो है प्रावधान है। 53 में राज्यपाल 53 को ऐसे याद रखिए, देखिए 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति के बारे में बताया गया है, तो 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल के हाथ में होगी। 155 में क्या है, तो राज्यपाल का जो है निर्वाचन कैसे होगा उसका संबंध जो है आर्टिकल 155 से है। और 148 क्या है, तो राज्य के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का संबंध है आर्टिकल 148 से। तो राज्यपाल का जो पद है वो 153, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में से घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। तो जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला में घास के विशाल मैदान होते हैं उसे बुग्याल कहते हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बुग्याल जो है करेक्ट हो जाएगा। मारू क्या होता है, तो मारू के बारे में जान लीजिए। यह कम वर्षा वाले मैदान को जो है कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर ऐसे मैदान जहाँ पर कम वर्षा हो उसे मारू कहते हैं। और जो विशाल घास के मैदान जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पर होते हैं उसे बुग्याल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो मुगल वंश का जो कब्रिस्तान है उसे कहते हैं हुमायूं के मकबरे को, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो अल्जाइमर रोग होता है इससे हमारा तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित, यानी कि मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर किसको प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप सभी को पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो जो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, कपड़ा बनाने की जो गति है वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सर्विस सेक्टर को जो है तृतीय क्षेत्र कहते हैं और जो कृषि से जुड़े हुए चीज़ होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो पहले हम यूजीसी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो पहले आप याद रखिए, इसका नाम बदल गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। और इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगी रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अगर आपने चुना है तो सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। तो द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, इसकी लेखिका हो जाएंगी अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? आनंद मठ। और आनंद मठ में ही जो है वंदे मातरम दिया गया है। और जो सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है वो इसी उपन्यास से मिलती है, आनंद मठ से। ये भी कई बार पूछा गया है। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखा है। और अनीता देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इन कस्टडी। क्या नाम है? इन कस्टडी। तो आप सारे ऑप्शन याद रखिए, इन कस्टडी जो है अनीता देसाई की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के किसको जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसको झीलों का जिला यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? ये हमारा हो जाएगा नैनीताल को जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो वर्साय की संधि से जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्साय की संधि से प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया था। 46वां प्रश्न है तो अगला प्रश्न है वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो वीजी जोग है ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो आप याद रखिए पंडित रविशंकर का नाम इसमें पहले नंबर पर याद रखिए। और इनको भारत रत्न भी मिला है। तो पंडित रविशंकर सितार के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तबला के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम याद रखिए। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज और पंडित कंठे महाराज का नाम आप याद रख सकते हैं तबला के लिए। संतूर के लिए किसका नाम याद रखेंगे? पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखिए जो प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो ये चारों ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सुवा नृत्य है इसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। और ये कहाँ का नृत्य है? तो सुवा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसको भी आप याद रखिए। जवारा की बात करें तो जवारा कहाँ का नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। तेरा ताली की बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में होता है। और भगोरिया जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें जिसका वेग 10 सेंटीमीटर से यानी कि मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि 10 सेकंड में 25 से 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए हमारे यहाँ पर ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला v = u + 80। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन जो है यहाँ पर निकालेंगे तो a = क्या बनेगा? v - u/t। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लीजिए इसी में 30 - 20/10। तो क्या बचेगा? तो 30 - 25 था तो 5/10 बचेगा। यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा? 5/10 का मतलब 0.5 जो है मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.5 मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो देखिए महानदी टाइगर हाथी रिजर्व यहाँ पर है। संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। लेकिन सोडितपुर हाथी रिजर्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये उड़ीसा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आरबीएल का मतलब रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका जो कारपोरेट कार्यालय है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के जो है 25 प्रश्न देखे। 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।